students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chem। तो आज हम शुरू करने वाले हैं +1 का नेक्स्ट यूनिट सेकंड एंड दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। छोटी क्लासेस से आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। आपको पता है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इन जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये कहाँ कहाँ होते हैं आप 10th तक ये सारा कुछ पढ़ कर आते हो। तो दिस चैप्टर इज जस्ट अ रेपिटेशन ऑफ योर प्रीवियस नॉलेज, थोड़ा सा उसको डिटेल में हम लेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर आप इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनका कॉम्बिनेशन एटम के अंदर कैसे है, मीन्स वी विल कम टू लर्न अबाउट व्हाट इज एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक मास। उसके बाद जो हम आज एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं रिगार्डिंग इट्स डेवलपमेंट, हाउ इट वाज डेवलप्ड, इट्स हिस्ट्री राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर, देन प्रेजेंट मॉडर्न हम पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिटल्स, वेरियस लॉज रिलेटेड विद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो ये सारा कुछ हम बारी बारी से पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट वाज डन बाय अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय विलियम क्रूक्स, दैट इज, यस डायग्राम देख के आपको याद आ गया होगा, दिस इज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बाय विलियम क्रूक्स इन 1879। दिस इज ऑल्सो नोन एज क्रूक्स ट्यूब। ओके, तो ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? दिस ट्यूब इज मेड अप ऑफ ग्लास एंड अबाउट 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, 60 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट इज मेड अप ऑफ ग्लास। ग्लास के दोनों साइड मेटालिक इलेक्ट्रोड्स लगे हैं। दीज बोथ इलेक्ट्रोड्स आर, सो these electrodes are made up of metal. These are metallic electrodes. Okay. ये metallic electrodes को हमने जोड़ा है बैटरी के साथ। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स के साथ। दिस इज डीसी, डायरेक्ट करंट, हाई वोल्टेज। और आप लोगों को ये सेल लगाना आता होगा मेरे ख्याल से। देखें, ये स्मॉल वाला पोर्शन नेगेटिव और लार्ज वाली लाइन होती है पॉजिटिव। ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा। तो इसका पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से, इसका पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से, और ये चला गया आगे। दिस इज वन सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। तो ये देखिए इधर से जुड़ेगा नेगेटिव के साथ और इधर किससे जुड़ेगा? पॉजिटिव के साथ। तो ये बैटरी हमने लगाई है। इस बैटरी के नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ जो जुड़ा है दैट इज कैथोड, और इसके पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो जुड़ा है दैट इज एनोड। और इसके अंदर हमने गैस भरी है, और गैस कौन सी होगी? जिसको भी आप अंडर स्टडी लेना चाहते हैं, जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं। और इसके साथ हमने यहां पे जोड़ा है वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप हमने क्यों लगाया है? क्योंकि हमें इसके अंदर प्रेशर को घटाना बढ़ाना हो तो उसके लिए हमने यहां लगा दिया वैक्यूम पंप। ओके, अब क्या किया हमने? फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने रखा प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, 760 mm ऑफ मर्क्यूरी, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वोल्टेज चाहे आप 10,000 वोल्ट का भी वोल्टेज लगा लीजिए, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगी। कब? जब हमने इसके अंदर का प्रेशर कितना रखा है? 1 एटमॉस्फेयर। तो हाउ एवर मे बी द वोल्टेज अप्लाइड, देयर विल बी नो चेंज इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। फिर हमने क्या किया? जितना प्रेशर था उसका 1/100 कर दिया, उसको 100 टाइम्स रिड्यूस कर दिया। ओके, अब ये हो गया 1/100 और 10 raised to power -2. Then what happens? High voltage और प्रेशर हमने रिड्यूस कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस वैक्यूम पंप। तो
साइड से रेडिएशंस इधर को जाना शुरू हो गई। यहां से रेडिएशंस निकली और इधर को जाना शुरू हो गई। रेडिएशन कैसे दिखाई देगी? देयर विल बी जनरेशन ऑफ लाइट। जैसे हमारे घरों में ट्यूबलाइट जलती है ना, बिल्कुल उस तरीके से वो रेडिएशन यहां से इधर को जाती हुई दिखाई दे रही है, लाइट दिखाई दे रही है। ओके, अब नेक्स्ट देखें, ये जो रेडिएशंस हैं, क्योंकि ये कैथोड से निकल रही हैं और एनोड की तरफ जा रही हैं, तो इनको नाम दिया गया कैथोड रेज। These were known as cathode rays because they were traveling from cathode to anode. फिर उसने क्या किया, विलियम क्रूक्स ने, उसने अब जितना सेकंड स्टेप में था ना प्रेशर, उसने उसको भी 1/100 कर दिया। उसमें कितना था 10⁻⁻², अब कितना हो गया 10⁻² डिवाइडेड बाय, उसको भी 100 टाइम लेस कर दिया, तो ये हो गया 10⁻⁻4 एटमॉस्फेयर्स। ओके, जब इसको 10⁻⁻4 किया तो ये वाली जो जनरेशन थी कैथोड रेज की, अब ये नजर नहीं आ रही है, लेकिन इस ट्यूब के इस एरिया में ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है, इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, ये ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्लोरेसेंस। इसको बोलते हैं फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो अब मैं ये दोनों चीजें बना रही हूं, ये इधर से जो रेडिएशंस इधर को जा रही हैं, ये जो लाइट इधर से कैथोड से एनोड की तरफ गई, दिस इज नोन एज कैथोड रेज। दीज आर कैथोड रेज। ओके, अब इसके चार्ज का कैसे पता चला, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? इट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज। कैसे? क्योंकि ये रेडिएशंस नेगेटिव से निकली और किसकी तरफ जा रही हैं? पॉजिटिव की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इट मींस दीज आर पॉजिटिवली चार्ज, सॉरी, दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। तो पहली इसकी कैथोड रेज की प्रॉपर्टी दैट दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, अब दूसरी बात, जिस वक्त हम इसके रास्ते में एक फ्री मूविंग व्हील रखते हैं, मान लीजिए हमने इसके रास्ते में ऐसे फ्री मूविंग व्हील रख दिया, तो जैसे ही ये इसके साथ यहां से क्रॉस करेंगी रेस, दिस व्हील विल स्टार्ट रोटेटिंग। ठीक है, इसका मतलब ये जो रेडिएशंस हैं, दीज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच हैव काइनेटिक एनर्जी। देखो, ये फ्री मूविंग है, अगर ये रेज होती जैसे एक्स रेज होती हैं तो ये इसमें से क्रॉस कर जाती, लेकिन ये पार्टिकल्स हैं, ये जो कैथोड रेज हैं, दीज आर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल जब इस फ्री मूविंग व्हील के ऊपर टकराते हैं, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग। ओके, अब देखें एक और चीज, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जब इसके रास्ते में हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, हमने इसके रास्ते में ऑब्जेक्ट रखा, तो उस ऑब्जेक्ट की यहां पे परछाई बन जाती। हम लोग धूप में निकलते हैं बाहर, या किसी भी लाइट के सोर्स के आगे खड़े होते हैं, तो सोर्स के बिल्कुल ऑपोजिट उसकी शैडो बनती है। शैडो क्यों बनती है? बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। आप मेरे पीछे मेरी शैडो देख पा रहे होंगे, क्योंकि मेरे लिए सोर्स ऑफ लाइट इधर है, तो पीछे शैडो बन रही है, तो इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ओके, फिर इसकी और प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया। ये रेडिएशन जा रही है, इसकी और प्रॉपर्टीज को हमने जब स्टडी करने की वो करी, तो रास्ते में हमने लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये था नेगेटिव, और इधर हमने इलेक्ट्रोड लगाया, ये पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और इधर है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड।
इधर से रेडिएशन निकली तो किसकी तरफ को जाएंगी? क्वाइट नेचुरल, क्योंकि इसके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये रेडिएशंस इधर को टिल्ट कर जाएंगी, सीधे नहीं जाएंगी। ये जो इलेक्ट्रोड रास्ते में आ गया, एनोड भी तो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज इधर, तो ये किसकी तरफ को शिफ्ट हो गई? पॉजिटिव चार्ज वाली को। तो इसका मतलब यहां से एक चीज और क्लियर हो जाती है, दैट इट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट, क्योंकि इसकी तरफ को जाएंगी तो रिपल्शन हो जाएगी, तो इट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट। ओके, फिर हमने क्या किया, इस फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, हमने यहां पे मैग्नेट लगा दी, तो दे शो डिफ्लेक्शन फ्रॉम मैग्नेट। तो जैसे ही हमने मैग्नेट लगाई तो ये मैग्नेट से एक पोल से दूसरे पोल की तरफ शिफ्ट कर जाता है, तो दीज रेडिएशंस वर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मतलब these turn to positive electrode and these show deflection in magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तब भी ये डिफ्लेक्शन शो करेंगी। तो इस तरीके से कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया एंड वी केम टू नो दैट दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। These are composed of particles. These are not rays like X-rays. These are composed of particles. They are deflected by electric field. They are deflected by magnetic fields. They travel in straight line क्योंकि shadow बनती है. They are composed of particles which are having certain kinetic energy क्योंकि जो free moving wheel था उसको ये rotate करती है. Now, question is, what is origin of cathode rays? कैथोड रेज कहां से ओरिजिनेट हुई? ठीक है, हमने इसके अंदर जो भी गैस है अंडर स्टडी, हमने इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स लिए, मैं इनको ऐसे ले लेती हूं, एंड दीज गैस मॉलिक्यूल्स, दीज आर न्यूट्रल, राइट। इन द बिगिनिंग, जैसे ही ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है, कैथोड में से रेडिएशंस निकलती हैं। इन द बिगनिंग सबसे पहले ये रेज जो हैं, रेज आर एमिटेड फ्रॉम कैथोड इलेक्ट्रोड। कैथोड मेटालिक इलेक्ट्रोड, मेटल का है ना ये, मेटालिक इलेक्ट्रोड। ओके, अब ये क्योंकि नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, राइट, तो इन्होंने क्या किया, और नेगेटिवली चार्ज बेसिकली दीज आर कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां से जब इन गैस मॉलिक्यूल्स के साथ ये टकराए, कैथोड के पार्टिकल्स, कैथोड रेज के पार्टिकल्स, तो उन्होंने क्या किया, इन गैस के मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर दिया, ठीक, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया फिर? पॉजिटिव। कोई भी गैस का मॉलिक्यूल है, उसके अंदर न्यूक्लियस भी है, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को उसने बाहर निकाल दिया, तो नेट चार्ज, इलेक्ट्रॉन चला गया, जब चला जाता है तो एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। ऐसे ही इस मॉलिक्यूल का भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इसका इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल गया, इसका इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल गया, इसका इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल गया, मींस जितनी भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं सबका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, दे विल बी मूविंग टूवर्ड्स विच इलेक्ट्रोड? एनोड। तो पहले वो निकली मेटालिक इलेक्ट्रोड में से, देन रेज कॉज bombardment on gas molecules and electrons are ejected. Electron eject हुए and these electrons move towards anode and they make cathode rays. Beginning cathode से ही होती है, इलेक्ट्रोड से, लेकिन later on वो जो इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम है, वो जो रेज हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ को जाते हुए दिखाई देती हैं, दोज आर व्हाट? मेनली इलेक्ट्रॉन्स।
तो यहीं से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई, क्योंकि पीछे हम हर एक उसकी प्रॉपर्टी के अंदर यही बात कर रहे हैं that it is particle, and we know that electron is particle, travels in a straight line, done. It is having negative charge, again proper. तो it is having a certain kinetic energy, again correct. तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो थी they were indicating towards electron. तो यहां से ये जो कैथोड रे का पार्टिकल है इसको क्या नाम दिया गया? इट वॉज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन. और इन सारी प्रॉपर्टीज को देखकर अब आपको यह पता चल गया होगा कि कैथोड रेज का ओरिजिन क्या है. ये एक या दो नंबर का क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि कैथोड रेज का ओरिजिन क्या है. मेनली कहां से था? बिगिनिंग यहीं से हुई इलेक्ट्रोड से, बट लेटर ऑन जब इसने गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर बम्बार्डमेंट करी इसके पार्टिकल्स ने, उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए. ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज भी हमारे काम का है, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगी. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई. अब हमें यह पता करना था इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है. ये जो पार्टिकल निकाला है इलेक्ट्रॉन, इसका मास कितना है, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं चार्ज टू मास रेशियो से. नेक्स्ट स्टेप वाज टू कैलकुलेट चार्ज. व्हाट इज चार्ज ऑन दैट पर्टिकुलर पार्टिकल, एंड दिस वाज डन बाय J.J. Thomson. He calculated charge to mass ratio. Okay, so charge to mass ratio, this is called charge to mass ratio or E by M ratio, and it came out to be 1.76 into 10 raised to power 8 coulombs per gram. कैसे कैलकुलेट किया? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगाकर हमने चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट करी. देन R.A. मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड से उसने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है उसको कैलकुलेट किया, एंड इट वाज कैलकुलेटेड 1.602 into 10 raised to power minus 19 coulombs, means 1 unit. इसको हम 1 यूनिट लेते हैं. तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? E डिवाइडेड बाय E बाय M. E से E कैंसिल हो जाएगा, M ऊपर आ गया. ठीक है, E से E कैंसिल और इट केम टू बी M. तो E कितना है? 1.602 10 raised to power minus 19, और हमारे पास E बाय M रेशो है 1.76 10 raised to power 8, और इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आता है 9.1 into 10 raised to power 28. ये ऊपर गया, ये हो गया -28. एक्चुअली ये हुआ 27 और इसको कट करने के बाद हमारे पास आएगा 0.9. चलो मैं इसको 0.9 से ही निकालती हूँ पहले. ये आ गया हमारे पास 0.91 into 10 raised to power minus 27. अब ये डेसिमल आया आगे को 9.1 into 10 raised to power minus 28 ग्राम्स, और अगर मुझे इसको किलोग्राम में लिखना है और 9.1 into 10 raised to power minus 31 किलोग्राम्स. तो अब आपके पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आ गया 1.602 10 raised to power minus 19 coulombs, और इसका मास आ गया 9.1 into 10 raised to power minus 31 किलोग्राम और 9.1 into 10 raised to power minus 28 ग्राम्स. ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन आता है डिफाइन इलेक्ट्रॉन. तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन is a fundamental particle. It is a fundamental particle having 1 unit negative charge, 1 unit negative charge, that is 1.602 into 10 raised to power minus 19 coulombs and 9.1 into 10 raised to power minus 28 grams mass. It's very simple and easy to define an electron. What is an electron? It is a fundamental particle. आप इसको change नहीं कर सकते. You cannot change it. It is fundamental, basic component
basic particle of atom, fundamental particle having 1 unit negative charge, that is 1.602 10 raised to power minus 19 coulombs and 9.1 into 10 raised to power minus 28 grams. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन करेंगे. तो इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल हैविंग 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, ये रही उसकी वैल्यू, एंड 9.1 इंटू 10 टू द माइनस 28 ग्राम्स मास. और ये जो मास है इट इज 1/1837 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन. अगर आप इलेक्ट्रॉन के मास को, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, 1/1837 ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन. इसके साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं. तो आप आइडिया लगा सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन से 1837 टाइम्स लाइटर होता है. अब एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूं. कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, इट वाज कैरिड आउट बाय विलियम क्रोक्स इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. और कैथोड रेज में से निकलने वाली रेडिएशन जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 100th कर दिया जाता है 10 raised to power minus 2, तो देयर इज लिबरेशन ऑफ रेज फ्रॉम कैथोड टू एनोड एंड दीज आर कॉल्ड कैथोड रेज बिकॉज दे वर ट्रेवलिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड. फिर आपने इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा दैट दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, they are having negative charge, they are composed of negative particles, they are deflected by magnetic field, they are deflected by electric field, and जब इनको किसी मेटल के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करवाया जाता है they happen to produce X-rays. ठीक है, they happen to produce X-rays. तो इस तरीके से ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं. और भी कैथोड रेज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, स्किंटलाइजेशन की है, हीटिंग इफेक्ट ये जनरेट करती हैं, क्योंकि जब पार्टिकल है, पार्टिकल सॉलिड से सॉलिड टकराता है तो वहां से हीट निकलती है ना. हम किसी नेल के ऊपर हैमर से बार बार उसको बीट करने की कोशिश करते हैं तो वो नेल और हैमर दोनों ही हॉट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, हीट लिबरेट होती है. तो इट वॉज ऑल अबाउट दिस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. और इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास चार्ज टू मास रेशो, क्योंकि पार्टिकल तो है, अब इसको आगे स्टडी करना था, तो जे थॉमसन ने कैलकुलेट करा इसका चार्ज टू मास रेशो एंड इट वाज 1.76 into 10 raised to power 8 coulombs. Then charge on electron was calculated 1.602 10 raised to power minus 19 coulombs or 1 unit. फिर हमने इन दोनों की हेल्प से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया. ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट की जो भी छोटी छोटी बातें हैं उनको आपने ध्यान में रखना है. ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज के बारे में आपने ध्यान रखना है. अब इसी की कनेक्टिविटी से हम अगले बात पे जाएंगे, क्योंकि एटम तो है न्यूट्रल, हमने नेगेटिव पार्टिकल ढूंढ लिया, अभी पॉजिटिव बाकी है. तो आज हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन मींस एनोड रेज के बारे में. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कैथोड रेज के बारे में स्टडी किया, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा. एक्सपेरिमेंट इज द सेम. हुआ क्या, ई गोल्डस्टीन, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, वो डिस्कवर्ड प्रोटॉन, इट इज ई गोल्डस्टीन, एंड हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, इट इज जे थॉमसन. ओके, तो ई गोल्डस्टीन इन 1886 he modified this discharge tube experiment. उसने इसी को मॉडिफाई किया. what he did, ये सेम विलियम क्रूक्स का जो सिस्टम था सारा कुछ वही है. इट्स अ ग्लास ट्यूब, दिस इज डिस्चार्ज ट्यूब, ग्लास ट्यूब, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, हाई वोल्टेज बैटरी है और वैक्यूम पंप है. ठीक है, यहां पे हमने अटैच किया है वैक्यूम पंप. एवरीथिंग इज सेम. जब प्रेशर 10 raised to power -2 एटमॉस्फेयर्स किया तो यहां से कैथोड रेज इधर को जाना शुरू हो जाती है. ये आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा इस तरीके से. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कैथोड रेज फ्रॉम कैथोड टू एनोड. अब इसमें आपको फर्क लग रहा होगा कुछ. ये इलेक्ट्रोड कल जैसा ही है, लेकिन
ये वाला इलेक्ट्रोड हमने थोड़ा सा डिफरेंट लिया है, ये जालीदार है, ठीक है, परफोरेटेड मींस बीच बीच में खाली जगह है, इट इज परफोरेटेड। ओके, इस परफोरेटेड इलेक्ट्रोड से हमें क्या हेल्प मिली? जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करी, दिस इज डायरेक्ट करंट, बैटरी हमने लगाई है, जैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हुआ, ये रेडिएशन एज इट इज दिखाई देनी शुरू हो गई। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ रेडिएशंस इस तरफ नोटिस हुई। तो ये वो रेडिएशंस थी जो इसकी परफोरेशन में से क्रॉस कर गई और एनोड के पीछे इस जगह पे दे वर आइडेंटिफाइड। तो ये रेडिएशंस कहां से आ रही हैं? एनोड से। एनोड से आ रही हैं, किसकी तरफ को आ रही हैं? कैथोड की तरफ। दिस इज कैथोड। तो ये रेडिएशन इसको क्रॉस करके इधर आ गई, तो इन रेडिएशंस को नाम दिया गया एनोड रेज। ठीक है, अब ये एनोड रेज कहां से आई? अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें, प्रॉपर्टीज में बाद में बात करती हूं, अब ये कहां से आई? पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमने इसके अंदर जो भी गैस यूज करी है इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर, उसमें से क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स इधर को जाने शुरू हो गए। अब उस गैस मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव पोर्शन बचा है वो किधर को जाएगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, तो उसकी डायरेक्शन इधर को होगी। ठीक है, तो जितना भी इसके अंदर, मैं इसी ट्यूब को थोड़ा सा साइड में बना लेती हूं। यहां पे मैंने इसका एक हल्का सा मिनिएचर बनाया है जस्ट आपको शो करने के लिए। तो एक इलेक्ट्रोड इधर है, एक इलेक्ट्रोड इधर है। यहां पे मॉलिक्यूल्स थे, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया पीछे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निकल गया पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निकल गया पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निकल गया पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन्स किधर को स्ट्रीम कर जाते हैं? टुवर्ड्स एनोड, क्योंकि एनोड है पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। और क्योंकि जो गैस मॉलिक्यूल इसके अंदर यूज किया है उसके इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो पीछे बचेगा कैटाइन। तो कैटाइन्स किधर को आएंगे? उल्टी डायरेक्शन में, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो जो गैस मॉलिक्यूल्स यहां पे यूज हुए हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर देने के बाद ये जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का इधर को जा रहा है। अब उसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड गैस मॉलिक्यूल्स के जो रेजिड्यूल्स हैं, रेजिड्यूल पॉजिटिव चार्ज है, वो किधर को डायरेक्ट कर जाता है? उल्टी साइड को। लेकिन ये पॉजिटिव हमें इसमें दिखाई नहीं देगा। कहां दिखाई देगा? इस परफोरेशन से क्रॉस करके। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कैथोड रेज तो निकलती ही निकलती हैं, सेम टाइम पे एनोड रेज भी निकली थी एट द टाइम ऑफ विलियम क्रूक्स। लेकिन विलियम क्रूक्स को इसके बारे में आइडिया नहीं था। ई गोल्डस्टीन ने विलियम क्रूक के काम को ही थोड़ा आगे बढ़ाया एंड ही केम टू अ कंक्लूजन दैट ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट देयर इज आल्सो another type of rays which are observed, identified at cathode. अब क्योंकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आ रही हैं, तो these are composed of positively charged particles. और वो पार्टिकल्स कौन से थे? गैस मॉलिक्यूल्स के रेजिड्यूल पॉजिटिव चार्ज, रेजिड्यूल पॉजिटिव चार्ज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो दिस इज ओरिजिन ऑफ एनोड रेज। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो सबसे पहली बात, दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, कि जब आप इसके रास्ते में कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी बैक साइड पे उसका शेडो बन जाएगा। प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर होंगी एज कैथोड रेज बट विद ऑपोजिट साइंस। ठीक है, दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल ठीक, बिकॉज दे आर मूविंग टूवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इट मीन्स दे आर हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। इनके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। अगर रास्ते में हम कोई इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक तरफ है पॉजिटिव और एक तरफ है नेगेटिव, तो ये जो रेडिएशंस हैं ये किसकी तरफ को डाइवर्ट कर जाती हैं?
नेगेटिव में। कैथोड रेज के अंदर क्या था, किस इलेक्ट्रोड की तरफ वो डाइवर्ट करती थी, पॉजिटिव की तरफ, लेकिन एनोड रेज किसकी तरफ को बेंड कर जाएंगी, ये रेडिएशंस इस तरफ को बेंड कर जाएंगी, ठीक है, नेगेटिव की तरफ। अब अगर हम इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, तो ये है मैग्नेट का नॉर्थ और ये है मैग्नेट का साउथ पोल। तो आपने देखा था कैथोड रेज जो हैं दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, लेकिन जो एनोड रेज हैं दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स साउथ पोल, दे विल शो डिफ्लेक्शन। तो यहां पे इन्होंने डिफ्लेक्शन दिखाई, डिफ्लेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड and deflection to magnetic field. Then again, these are having particle nature. These are having particle nature. क्योंकि रास्ते में जब एक फ्री मूविंग व्हील हम रखते हैं तो दिस व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग। सारी चीजें, सब प्रॉपर्टीज सेम है एज कैथोड रेज, सिर्फ फर्क क्या है, कैथोड रेज जब हम रास्ते में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो उसके पॉजिटिव की तरफ को जाती थी क्योंकि उनके ऊपर था नेगेटिव चार्ज, ये जाएंगे नेगेटिव की तरफ बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो ई गोल्डस्टीन ने उस पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स को एक नाम दिया, ही कॉल्ड इट एज प्रोटॉन। एज इट इज bearing पॉजिटिव चार्ज ही कॉल्ड इट प्रोटॉन। तो ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी इस तरीके से विलियम क्रूक्स के एक्सपेरिमेंट को, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को क्लियर करके दे दी। नाउ एज इट वाज इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली विद प्रोटॉन, चार्ज टू मास रेशो ऑफ प्रोटॉन E by m रेशो इट इज 9.58 into 10⁴ कूलम्स पर ग्राम, क्योंकि चार्ज है E के लिए कूलम और मास के लिए ग्राम। एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन हम इसको डिनोट करते हैं E के साथ, इट इज 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम्स। अब आप में से बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सेम यही चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर था। एग्जैक्टली सेम चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी होता है, बट वहां पे ये नेगेटिव होता है और इसके अंदर ये पॉजिटिव होगा। दिस इज 1 यूनिट, इसका मतलब क्या है, 1 यूनिट। अब अगर ये नेगेटिव, इसकी जो चार्ज है वो नेगेटिव है तो इट विल बी 1 नेगेटिव यूनिट, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, और अगर ये पॉजिटिव है तो इट विल बी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो 1 यूनिट किसके बराबर होता है, 1.602 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, तो अब मुझे निकालना है मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन सेम कल की तरह किसके बराबर होगा, चार्ज को डिवाइड कर दीजिए E by m रेशो से, E से E कैंसिल हो जाएगा और m आ गया ऊपर, मास, चार्ज कितना है 1.602 into 10⁻⁻19 और चार्ज टू मास रेशो है 9.58 into 10⁴, तो ये आ जाएगा 1.602 into 10⁻⁻19 -4 अपॉन 9.58, और इसको सॉल्व करने पर इट विल कम आउट टू बी 1.67 into 10⁻⁻24। एक्चुअली ये आएगा 0.167 into 10⁻⁹ plus 4 23। अब ये डेसिमल मुझे आगे लेके जाना है, इट विल बी 1.67 into 10⁻⁻24। दिस इज मास m, मास ऑफ प्रोटॉन। अब सेम जैसे हमने इलेक्ट्रॉन को डिफाइन किया था उसी तरीके से हम प्रोटॉन को डिफाइन करेंगे। मैं यहां लिख देती हूं। तो प्रोटॉन इज अ fundamental particle having 1 unit positive charge. How much? 1.602 10⁻⁻19 coulombs and
1.67 into 10 raised to power minus 24 grams मास। और ये मास किसके बराबर है? विच इज इक्वल टू मास ऑफ एन हाइड्रोजन एंड एटम ऑफ हाइड्रोजन। मीन्स कितना मास होगा इसका? 1। कल हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन के बारे में, दैट इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल हैविंग 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज and mass 9.1 into 10 raised to power minus 28 grams, which is 1 by 1837 of hydrogen. हाइड्रोजन से 1837 टाइम्स लाइटर होता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन का मास किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने जो गैस ली है, उस गैस की नेचर पे डिपेंड करता है कि जो एनोड रेज बनेगी उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है तो पॉजिटिव चार्ज 1 यूनिट, अगर 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज 2 यूनिट्स, अगर 3 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज विल बी 3 यूनिट्स। तो एनोड रेज एवरी टाइम एनोड रेज के ऊपर चार्ज सेम नहीं होगा, इट डिपेंड्स अपॉन गैस। हमने कौन सा गैस यूज किया है उसके अंदर, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हमने वहां से निकाला चार्ज टू मास रेशो, देन चार्ज ऑन प्रोटॉन, फिर हमने मास ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करा, चार्ज टू मास रेशो को डिवाइड किया और ये आ गया मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब जे थॉमसन, विलियम क्रूक्स, ई गोल्डस्टीन, इन लोगों के जितनी भी वर्किंग थी, उस वर्किंग के दौरान पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का तो आइडिया हो गया। ठीक है, बट सडनली एक और फिनोमिना जो था दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस, दैट इज रेडियो एक्टिविटी। और रेडियो एक्टिविटी के अंदर जो रेडिएशंस थी, दे वर शोइंग 3 टाइप्स ऑफ चार्जेस, 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस वर ऑब्जर्व्ड। और वहां से एक और सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी का रास्ता खुल गया। तो देखते हैं कैसे। आई टोल्ड यू दैट आफ्टर द वर्किंग ऑफ जे थॉमसन, देन ई गोल्डस्टीन एंड हिज co-worker Henry Becquerel, in 1896 he was working with the salt of uranium. Actually he was working on the properties of uranium. So यूरेनियम का सॉल्ट उसने लिया और ये जो बाहर मैंने ये ब्लॉक बनाया है, दिस इज मेड अप ऑफ लेड, दिस इज लेड ब्लॉक, लेड का ब्लॉक है, और उसके अंदर हमने रखा है ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, लेट इट बी यूरेनियम। ठीक है, तो उसने देखा इस सब्सटेंस में से अपने आप कुछ रेडिएशंस निकलती जा रही हैं, उन्हीं रेडिएशंस को वो स्टडी कर रहा था। तो कितनी तरह की रेडिएशंस उसकी नॉलेज में आई। इधर इलेक्ट्रिकल प्लेट्स लगाई हैं, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो कुछ रेडिएशंस पॉजिटिव की तरफ जा रही थी, कुछ रेडिएशंस नेगेटिव की तरफ जा रही थी, और कुछ रेडिएशंस विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, वो किसी भी साइड को डिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। ठीक है, तो उसने ये देखा कि जो नेगेटिव की तरफ को शिफ्ट हो रही है, इट मींस इनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? क्वाइट नेचुरल, पॉजिटिव। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आ रही है, उसके अपने ऊपर कौन सा चार्ज होगा? एग्जैक्टली नेगेटिव। अब वो रेडिएशंस जो ना तो पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं ना नेगेटिव की तरफ जा रही हैं, किसी की तरफ नहीं जा रही है, मींस उनके ऊपर नो चार्ज, उनके ऊपर किसी भी तरह का चार्ज नहीं है। नाउ व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी, अगर हम इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करें, रेडियो एक्टिविटी मीन्स एक्टिविटी
ड्यू टू रेडिएशंस, एक्टिविटी ड्यू टू रेडिएशंस। ये वो सब्सटेंसेस हैं जो अपनी एक्टिविटी शो करते हैं बाय द एमिशन ऑफ रेडिएशंस। तो फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस emission of radiations by radioactive substances is known as radioactivity. Spontaneous means automatically, अपने आप, without any external effort, वो automatically उसमें से radiations emit होती रहेंगी। तो Henry Becquerel, he was working on this phenomena and he came out with a conclusion that there are 3 types of radiations. Okay, तो वो radiations जो negative की तरफ गई, they are having positive charge, और उसने इनको क्या नाम दिया? अल्फा रेज। जो जा रही थी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, उनके ऊपर कौन सा चार्ज था? नेगेटिव। इसने उनको नाम दिया बीटा रेज। और जो किसी भी साइड को नहीं जा रही थी, ये बीटा रेज, इसने उनको नाम दिया गामा रेज। ठीक है, तो मेरे पास आई अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। गामा रेज, ठीक है। अब ये जो अल्फा, बीटा एंड गामा, सबसे पहली बात, इट इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बीटा रेज क्योंकि ये डिफ्लेक्ट हुई है किसकी तरफ को? नेगेटिव की, तो दे आर पॉजिटिवली चार्ज, दीज आर नेगेटिवली चार्ज and these are having no charge because they didn't show any deflection. ठीक है, तो आपको ये जब आप डिफरेंसेस लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा, it is having positive charge as they were deflected towards negative electrode. तो सेम ऐसे ही they were deflected towards positive electrode. तो उधर नो चार्ज, वाई? नो डिफ्लेक्शन टू एनी इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब ये जो अल्फा रेज हैं, दीज आर कंपोज्ड ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स एंड इट इज इक्विवेलेंट टू हीलियम न्यूक्लियस। और हीलियम कैसे होता है? He2 हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और मास कितना रहता है? 4। ठीक है, दीज आर कंपोज्ड ऑफ हीलियम पार्टिकल्स, मतलब अल्फा पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स, तो इक्विवेलेंट टू हीलियम न्यूक्लियस। एंड दीज आर कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बीटा रेज, दीज आर कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इधर जो पार्टिकल है, इट इज नाइदर रिजेंबल्स विद अल्फा पार्टिकल नॉर विद इलेक्ट्रॉन। अब इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? अल्फा पार्टिकल्स, दीज हैव 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहीं से पता चल रहा है हीलियम का मास है 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अब चार्ज कितना है? ये रहा 2 unit. These have 2 unit positive charge. अब 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब 1 यूनिट का कितना होता है? 1.602 10⁻⁻19. इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये आ गया 2 2 4 0 32 3.204 10⁻⁻19 कूलम्स। अब इसमें मास कितना है? इट इज हैविंग 4 यूनिट्स। इट हैज 4 यूनिट्स मास। अब मास की 1 यूनिट कितनी है? इट इज 1.67 into 10⁻⁻24,
ये है 1 यूनिट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 के साथ, 1.67 इंटू 10⁻⁴, तो ये कितना आया 28, 26 and 6.68 10⁻⁻24 ग्राम्स। आप सिंपल 4 यूनिट लिखेंगे, दैट्स गुड, क्योंकि ये है 1 यूनिट, हमने प्रोटॉन का मास निकाला था अभी, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हीलियम न्यूक्लियस का मास आ गया। जितना भी चार्ज है, चार्ज इज 2 यूनिट्स, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हीलियम न्यूक्लियस का चार्ज आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आपको पता है इट इज हैविंग 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, कितना 1.602 10⁻⁻19 कूलम्स, लेकिन क्या होगा ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और मास कितना है, इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, मास सेम एज इलेक्ट्रॉन, तो कितना था 9.31 10⁻⁻28 ग्राम्स। अब गामा रेज की बात करें, नो चार्ज एंड नेग्लिजिबल मास, इसका मास इतना कम होता है दैट इट कैन बी इग्नोर्ड। तो ये था फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी 3 टाइप ऑफ रेडिएशंस वर ऑब्जर्व्ड बाय हेनरी बैक्यूरेल, और ये क्या थी, एक जो नेगेटिव फील्ड की तरफ जा रही हैं दे वर हैविंग पॉजिटिव चार्ज, इसने उनको नाम दिया अल्फा रेज। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही है मींस दे आर हैविंग नेगेटिव चार्ज, इसने उनको नाम दिया बीटा रेज। और जो किसी भी तरफ डिफ्लेक्ट नहीं हुई, इट मींस दे आर हैविंग नो चार्ज, किसी तरह का चार्ज नहीं है, एंड ही नेम्ड देम एज गामा रेज। अल्फा, बीटा एंड गामा। अब इनके डिफरेंसेस देख लें, ये पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि डिफ्लेक्शन नेगेटिव को हुआ, ये नेगेटिव चार्ज है क्योंकि डिफ्लेक्शन पॉजिटिव को हुआ, इधर नो चार्ज बिकॉज देयर वाज नो डिफ्लेक्शन। देन अल्फा पार्टिकल्स, ये कौन से पार्टिकल्स हैं, दीज आर हीलियम न्यूक्लियाई। और ये क्या है, बीटा रेज क्या है, दीज आर प्योरली इलेक्ट्रॉन्स। सो अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई है, मींस उसका चार्ज कितना है 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और उसका मास कितना है 4 यूनिट्स मास, तो 1 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 4, दिस इज 1 यूनिट। हमने पीछे अभी करा है इसको, दिस इज 1 यूनिट। तो इस तरीके से बीटा रेज क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इट इज हैविंग सेम चार्ज एंड सेम मास एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज रहता है, 1 यूनिट, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप निकाल चुके हैं। और इधर गामा रेज का नो चार्ज बट नेग्लिजिबल मास। तो यहां तक रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना जब स्टडी हो गया, देन देयर कम्स जे थॉमसन। अब यहां से जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की हिस्ट्री के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक